केंद्र में भाजपा सरकार को लगभग 10 साल होने वाले हैं, जिसको लेके शिक्षा और रोजगार नीति के ऊपर देश भर की 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वोटिंग हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी वोटिंग हो रही है। अब तक जो वोटिंग हो चुकी है लगभग 1000 वोट जो है वो पड़ चुके हैं। देखिए जिस तरीके से जो मुद्दे हैं युवाओं के बीच, वो उन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से वोटिंग चल रही है, आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं उनके बीच और क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर, क्योंकि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर रहता है रोजगार और शिक्षा को लेके। उन सारे मुद्दों के ऊपर आज जो युवा है, यूनिवर्सिटीज देश भर की 50 यूनिवर्सिटीज से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में वोटिंग हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज वोटिंग हो रही है। तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरीके की चल रही है वोटिंग। अब तक कितने वोट पड़ चुके हैं? कब शुरू करे थे और कितने वोट अब तक पड़े? हम लोगों ने सुबह 8:30 बजे से शुरू किया था। इस टाइम तक 1000 वोट से ज्यादा छात्र अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अच्छा, यंग इंडिया जो रेफरेंडम है, इसमें हम जो 10 साल से मोदी सरकार चली आ रही है, हमारे इसमें 3 सवाल हैं। एक तो बेरोजगारी को लेके है कि क्या नौकरियां मिली हैं, जो मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। दूसरा हमारा सवाल है कि बेतहाशा जो फीस वृद्धि हुई है छात्रों की, क्या उससे छात्र खुश है? क्या उनको लग रहा है फीस वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? तीसरा हमारा सवाल है कि क्या नाम है, मोदी सरकार ने हर जरूरतमंद के लिए क्या छात्रवृत्ति दी है छात्रों को, या हॉस्टल के इंतजाम किए गए हैं? तो इन पे हम छात्रों का हाँ या ना में वोट कास्ट करवा रहे हैं। देख सकते हैं आप तीनों सवाल है हमारे। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी वोटिंग हो चुकी है, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो रही है। तो क्या सवाल जो है, ये 3 सवाल सारी यूनिवर्सिटियों में पूछे जा रहे हैं कि अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं? नहीं, यही 3 सवाल हैं और 50 यूनिवर्सिटीज में टोटल। इलाहाबाद में कल वोट कास्ट हुआ था, आज भी इलाहाबाद में है। कल हमारा फिर से यहाँ पे होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। हर जगह 2-2 दिन का हम लोग ले रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमें भी इतना यकीन नहीं था कि छात्र इतना इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन छात्र बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे हमारे फॉर्म भर रहे हैं खुद से। आप देख सकते हैं सुबह में तो यहाँ मजमा लगा हुआ था, अभी बहुत सारे छात्र क्लास में चले गए, अभी भीड़ कम नहीं हो रही है यहाँ पे। संयुक्त छात्र मोर्चा जो है इस इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वोटिंग हो चुकी है, लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही है। आयसा, NSUI और समाजवादी छात्र सभा भी इसमें शामिल है। वोटिंग के मुद्दे जो हैं वो हम जान गए हैं। और कितने वोटर्स उम्मीद है आपको आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि गेट नंबर 4 पे ही आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? 5 की इजाजत मांगी थी लेकिन प्रशासन ने दी नहीं है अभी तक। देखिए अभी तक हम लोगों ने केवल 2 घंटे हुए लगाए और 1000 प्लस वोट अभी पड़ चुका है। हम लोगों ने जो वोटिंग जो काउंट किया है उसको 1000 प्लस वोट पड़ चुका है। तो हम लोग इससे आगे लगाते हैं कि हम लोगों का वोट 7 से 8000 के बीच जाएगा। और हम लोग आज 4 नंबर पे लगाए हैं और इसका यही वोटिंग कल 5 नंबर पे भी चलेगी। जो छात्र यहाँ से जो निकल रहे हैं उनकी वोटिंग यहाँ ली जाएगी, जो 5 नंबर से निकलते हैं उनकी वोट कल 5 नंबर पे ली जाएगी। हम लोग प्रशासन से इजाजत मांगेंगे 5 नंबर के लिए, भले ही बाहर लगाने के लिए इजाजत दें, लेकिन मैं 5 नंबर पे कल लगाएंगे। काफी बवाल हुआ है। पहले हमारा बैलेट बॉक्स वहां पे लगा था एकदम मेन पॉइंट पे, उसको बाद में प्रशासन आया, जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, काफी झड़प हुई है। उसको लेके फिर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। जब प्रशासन ने पहले कहा बाहर लगाइए, तो जब हम बाहर लगाने जा रहे थे पूरी पुलिस तैनात कर दी गई थी कि हम बाहर लगाने नहीं देंगे। और चूंकि हमें भी मालूम है कि ट्रैफिक व्यवस्था उससे आ सकती है सत्ते में, इसलिए हम लोगों ने अंदर ही इस जगह को कहा है प्रशासन से। हम यहीं पे फिलहाल प्रशासन भी शांत हो गया है, ये जगह हम लोग को प्रोवाइड की गई है अभी फिलहाल के लिए। 2 दिन वोटिंग चलेगी, तो क्या गेट नंबर 5 पे भी आप लोग ने अनुमति मांगी है? पहले तो आप लोगों का प्लान था 4 और 5 दोनों पे करेंगे, तो क्या आप अनुमति मांगेंगे? देखिए रवैया तो प्रशासन का ऐसा है कि उन्होंने ना ही एक बार हमसे वार्ता की इस विषय पे, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसमें हम लोगों को अलग से परमिशन मांगनी हो। इसके बावजूद हम लोगों ने सूचना रजिस्ट्रार को और प्रॉक्टर दोनों को दी और उस तरफ से कोई उनके तरफ से नहीं आया। इनफैक्ट जब हम लोगों ने खुद से पहल कदमी ली बात करने की, तो उन्होंने सीधा कहा कि आपको कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। आज सुबह यहाँ पे पुलिस को भेजा गया, पूरी कोशिश की गई कि रेफरेंडम ना हो। जनमत संग्रह जो हम कराना चाह रहे हैं, छात्रों से उनके विषय पे बात करना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है सरकार ने जो वादा किया 2 करोड़ नौकरी का, उस पर आप सहमत हैं कि नहीं है? आपको क्या लगता है पिछले दिनों जो फी वृद्धि हुई है उससे आपका घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ? जो बेसिक शिक्षा के सवाल है, रोजगार के सवाल है, इस पे हम छात्रों से
पूछना चाहते थे तो उन्होंने पुलिस को सबसे पहले भेजा। अब पुलिस भी हमारे आगे जो है, पुलिस के सामने भी कोई इस तरह की बात नहीं थी, तो पुलिस भी हमारे साथ आ गई कि भाई हम किस बात पे इनको अरेस्ट करें। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि आप यहाँ पे अपना रेफरेंडम कराइए, क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं है। छात्रों की आवाज को आप कब तक रोकेंगे? बात आज ये हो गई है कि कैंपस के अंदर छात्रों की आवाज को किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता है। हम लोगों का 2 से 3 घंटा भी रेफरेंडम चला और 1000 से ऊपर छात्रों ने अपने मत को दिया है। कितने बजे तक वोटिंग हो? ये वोटिंग आज शाम तक चलेगी और कल सुबह से फिर ये शुरू हो जाएगी। और शाम कितने बजे? 4 बजे तक ये वोटिंग हम लोग चलाएंगे। और काउंटिंग कब है? और इसकी काउंटिंग जो है कल यानी 9 तारीख को शाम को 2 बाहर के अधिकारियों को बुला के, जो अच्छे नेता हैं उनको बुला के हम लोग कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से ये काउंटिंग हो। और जो भी छात्रों अधिकारी मेरा कहने का मतलब है नेता जो भी अलग अलग पार्टी के हैं, जो बाहर के यहाँ के पूर्व छात्र नेता हैं, उनमें से किसी को बुला के, और कोई सिविल सोसाइटी से हमारे रहेंगे उनको बुला के हम लोग उनके सामने ये पूरा जो है मत। ये 3 सवाल जो है सब विरोध में है, कोई पक्ष में भी सवाल होना चाहिए था? नहीं, एकदम इसमें कोई सवाल विरोध में नहीं है। देखिए, शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। जो सवाल हम इसमें पूछ रहे हैं कि क्या हर साल हो रही बेतहाशा फ्री वृद्धि छात्रों के लिए सही है? अब हम लोगों ने देखा कि नहीं। तो ये तो छात्र है, लाजमी की बात है, हाँ कहेगा बिल्कुल, क्योंकि लगातार कैंपसेस की जो स्थिति है, ये सवाल हम लोगों ने अपने से कार्यकाल पूछना चाहिए था युवाओं से कि मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल में, आप उससे खुश हैं या ना खुश हैं, उसके ऊपर भी सवाल हो सकता था। छात्रों से जब हम लोगों ने इसका डिटेल पर्चा हम बना के लेके गए तो उसमें छात्रों से हमारी वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप के अनुसार सारे छात्रों की तरफ से जो बात आई उसके आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि मैक्सिमम छात्र इन सवालों पे जो है बात रख रहे हैं और जो छात्रों के बीच से आवाज है वही आवाज जो है जनमत में भी रहेगी। दूसरा सवाल है कि क्या मोदी सरकार ने हर जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल और छात्रवृत्ति की पर्याप्त व्यवस्था की है? कैंपसेस के अंदर जो है स्कॉलरशिप पूरे यूपी के अंदर और देश भर के अंदर एक बड़ा मसला है। मानव मौलाना आजाद फेलोशिप से लेके SC/ST स्कॉलरशिप से लेके तमाम स्कॉलरशिप को देश में खत्म किया जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि छात्र क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, क्या छात्रवृत्ति खत्म होने से छात्र को फायदा हो रहा है, छात्र इस पे क्या विचार रखते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, जो मोदी सरकार ने वादा किया था 2014 से 2 टर्म रिपीट हुई कि 2 करोड़ रोजगार का जो वादा था, इस रोजगार के सवाल पे छात्र क्या सोचते हैं? लेकिन मोदी सरकार कहती है कि कोरोना काल आ गया, नोटबंदी हो गई, इसकी वजह से हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। जी, कोरोना काल तो 2019-20 में आया, ये वादा 2014 का था और 2014 से लेके 2024 आ गया है। 2 करोड़ के हिसाब से अगर आंकड़ा लगाए तो 20 करोड़ आपको नौकरी जनरेट करनी चाहिए थी। लेकिन देश का आलम यह है कि यूपी के अंदर अगर हम बात करें 60,000 कांस्टेबल की भर्ती आई तो 50 लाख से ऊपर फॉर्म गिर गया। ये दिखाता है कि देश के अंदर बेरोजगारी कितनी है, कितने रिक्त पदों पे अभी तक कोई भर्तियां नहीं। तो सरकार का जो ये जुमला है, इसीलिए हम लोगों ने टैगलाइन दिया रेफरेंडम का कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। जी, यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में ये जो चुनाव हो रहा है उसमें यही सवाल चल रहा है। जी बिल्कुल, आज ही के दिन भारत का नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक भारत की तमाम चर्चित प्रख्यात प्रोमिनेंट 50 यूनिवर्सिटी में इन्हीं सवालों पे वोटिंग की जा रही है और कैंपसेस में ही वोटिंग हो रही है और छात्र अपना वोट कास्ट कर रहे हैं इन्हीं सवालों पे। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, युवा हैं, युवतियां हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अपना मत जो है वो पेटियों में डाल रहे हैं। इनका कहना है कि कल शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। तमाम युवतियां, देखिए जो छात्राएं हैं वो भी इस रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 2-3 पेटियां बनी हुई हैं तो तीनों में वोटिंग हो रही है। 70% तक छात्राओं ने ही वोट डाले हैं। 70% जो हमारे पास वोट आए, लड़कियों ने ज्यादा बढ़ चढ़ के ज्यादा हिस्सा लिया इसमें लड़कियों ने। देखिए किस तरीके से जो ये लोग कैंपेन चला रहे हैं, जो वोटिंग हो रही है उसमें छात्राओं ने ज्यादा हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के। इनका कहना है कि 70% तक जो छात्राएं हैं उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं फिर वो छात्राएं जो हैं वो वोटिंग करने जा रही हैं। अभी आप वोट डाल के आ रही हैं। जो मुद्दे थे आपने देखा, कैसे देखती हैं इन मुद्दों को और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में युवा क्या चाहता है? कि एजुकेशन उनको ज्यादा मिले और जो रोजगार का हो रहा है जो मोदी सरकार नहीं दे पा रही है तो उनको वो ज्यादा मिले। और उसके लिए शायद सर्वे किया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो करे और ज्यादा, और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो जो चीज। फीस हाइक का भी मुद्दा छात्रों के बीच में आम है, उसको कैसे देखते हैं? फीस जो लेस जैसे बैकवर्ड पीपल होते हैं उनको एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए फीस लो करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं जो लोग, एंड फिर एजुकेशन मिलेगी जिनको। जी,
ठीक है, देखिए तमाम जो छात्राएं हैं वो बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग में हिस्सा ले रही हैं। उनका कहना है कि जो वादे करे थे मोदी सरकार ने उसके ऊपर वोटिंग हम कर रहे हैं और छात्राओं ने अब तक 70% तक वोट डाला है और कल काउंटिंग होनी है। 4 बजे के बाद देखना होगा कि किन मुद्दों पे छात्र जो हैं सबसे ज्यादा वोट कर रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान।